इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह का एक बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने असूल जो बताया वो शेयर किया यहाँ पे, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ ताकि अगर आप उसके ऊपर अमल करें तो मुझे यकीन है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के फजल करम से आपकी अज़वाजी ज़िंदगी, आपका मियाँ बीवी का रिश्ता जो है ये बड़े ahsan तरीके से निभेगा। और घरेलू बद अमनी की बात अगर करें कि घरों में अब सुकून नहीं है, लड़ाई झगड़े ये अमूमी बात है, बच्चे इससे डिस्टर्ब हो रहे हैं, बूढ़े इससे डिस्टर्ब हो रहे हैं, शादीशुदा जोड़े इससे डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो तलाक़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं इस घरेलू बद अमनी की वजह से। बात बात पर जो है वो लड़ाई हो रही है, झगड़े हो रहे हैं। तो इस सब का सल्यूशन क्या है? इस सब का सल्यूशन ये है कि हर बंदा, चाहे वो शौहर है, चाहे वो बीवी है, तो एटलीस्ट देखें एक ख़ानदान, एक घर की जो बुनियादी अफराद हैं वो मियाँ बीवी हैं, जिन्होंने आगे चल के माँ बाप का रोल प्ले करना होता है, किरदार अदा करना होता है। उसी माँ बाप की एक सूरत में एक ख़ानदान की, एक घराने की बुनियाद जो है वो रखी जाती है। तो अगर मियाँ बीवी का आपस का जो रिश्ता है यही अगर आसान तरीके से वो लोग नहीं निभाएंगे तो कैसे मुमकिन है कि बच्चों की आसान तरीके से परवरिश कर पाएँ? तो ये तो मुमकिन नहीं होगा। फिर आगे चल के अगर मसाइल ज़्यादा तवील हुए तो बात तलाक़ तक जाएगी, और अल्लाह ना करे अगर तलाक़ हो गई तो फिर ये बंटवारा होगा कि बच्चे किसके पास रहेंगे। तो डेफ़िनेटली जब माँ बाप जुदा हो गए तो बच्चे तो किसी एक के पास रहेंगे। फिर उनकी ज़िंदगी में जो आगे कॉम्प्लिकेशंस आएंगी तो ये फिर वो बेचारे समझेंगे या फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला देखेगा ये मामला। तो अब हम अगर मैं शौहर का रोल प्ले कर रहा हूँ, मैं शौहर का किरदार अदा कर रहा हूँ, तो मुझे ये सिवाय अपने हकूक़ का राग लापने के कभी कभार अकेले बैठकर, तन्हा बैठकर ये भी सोचना चाहिए कि यार अगर बीवी को मुझसे शिकायत है तो मैं जो अपने फ़राइज़ हैं क्या उनको बखूबी अदा कर रहा हूँ? क्योंकि जो बीवी के हकूक़ होंगे वो दर हकीकत मेरे फ़राइज़ होंगे। अगर बीवी किसी हक तलफ़ी की बात कर रही है, उसको अखराजात यानी कि उसके नान-नफ़क़े की चीज़ें पूरी नहीं हो रही, उसके दीगर मामलात अगर पूरे नहीं हो रहे, तो इसका मतलब है उसको जो रिस्पेक्ट, जो इज़्ज़त देनी चाहिए थी वो नहीं दी जा रही। तो डेफ़िनेटली इट्स मीन कि मैं बतौर शौहर अपने फ़राइज़ अदा नहीं कर रहा। अगर मैं अपने फ़राइज़ अदा कर रहा होता तो मेरी बीवी मुझसे शिकायत ना करती कि उसकी किसी भी किस्म की, किसी भी टाइप की हक तलफ़ी हो रही है। इसी तरह बतौर बीवी एक ख़ातून, एक औरत देखे कि अगर मेरे शौहर को मेरे साथ यानी कि कोई शिकवा है, शिकायत है, वो अपने हकूक़ की आवाज़ बुलंद कर रहा है, तो डेफ़िनेटली मेरी तरफ़ से कहीं न कहीं किसी फ़र्ज़ में अदम अदायगी का मौजब होगी ये बात। तो जब ये चीज़ें हम देखेंगे, अपना अपना मुहासिबा खुद करेंगे, तो इससे बहुत सी चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। और अपना मुहासिबा करने के बाद अगर मुझे लगे बतौर शौहर या औरत को लगे बतौर ज़ौजा, बतौर बीवी कि यार मैंने तो अपने फ़राइज़ बखूबी अदा किए, तो उसके बाद क्या होगा? मिसकंसेप्शन होगी, एक मुगालता होगा, एक गलत फ़हमी होगी। तो उसको बैठकर तो जो है डिस्कस किया जाता है, उसके सल्यूशन के लिए बात की जा सकती है। मियाँ बीवी से देखें ना, मियाँ बीवी का रिश्ता है, अगर ईगो बना लेंगे, अना बना लेंगे कि शौहर ने मुझसे 2 दिन बात नहीं की तो मैं क्यों करूँ, मैं उससे कम हूँ क्या? तो ये रवैया, ये बिहेवियर जो है ये आहिस्ता आहिस्ता ये मज़ीद जो है वो दूरी को बढ़ावा देगा, ये कम नहीं होगी। और ऊपर से सोने पे सुहागा, जो घरों में दूसरे अफराद होते हैं उनके जो रवैये होते हैं ऐसे मामलात में, तो वो भी आप बखूबी समझते हैं। तो मेरे यानी कि इल्म के मुताबिक मैंने इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह का एक बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने असूल जो बताया वो शेयर किया यहाँ पे, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ ताकि अगर आप उसके ऊपर अमल करें तो मुझे यकीन है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के फजल करम से आपकी अज़वाजी ज़िंदगी, आपका मियाँ बीवी का रिश्ता जो है ये बड़े ahsan तरीके से निभेगा। वो असूल कुछ यूँ है कि आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब मेरी शादी हुई ना तो मैंने अपनी ज़ौजा, अपनी बीवी से एक बात कही। मैंने कहा कि देखो कि तुम भी इंसान हो और मैं भी इंसान हूँ, तुम्हारे अंदर भी जज्बात हैं, मेरे अंदर भी जज्बात हैं। तो ज़िंदगी में कभी अगर किसी बात पर मुझे तुम पर गुस्सा आए और मैं किसी चीज़ के ऊपर भड़क जाऊं, मैं तुम्हारे ऊपर आवाज़ को बुलंद करूं, तो तुमने आगे से रिएक्ट क्या करना है, बजाय इसके तुम मुझे जो है आगे से जस्टिफिकेशंस दो, आगे से जो है आर्गू करो, मेरे साथ बहस करो, तुमने आगे से खामोशी इख्तियार करनी है।
तुमने क्या करना है, खामोश हो जाना है। मैं इंसान हूँ, गुस्सा करूँगा 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, उसके बाद क्या होगा, तुम खामोश हो जाओगी। अगर इस रसूल के ऊपर अमल करोगी तो रिजल्ट क्या होगा कि जब मैं गुस्सा करूँगा आगे से कोई रिएक्शन नहीं आ रहा, तो डेफिनेटली इंसान के अंदर ये एक अल्लाह सुब्हानहू तआला ने चीज़ रखी है कि जब वो रिएक्ट करता है और आगे से उसको फीडबैक नहीं मिलता तो वो 2-4 दफ़ा मज़ीद चीखा चिल्लाएगा और क्या होगा कि वो खामोश हो जाएगा। तो इसी तरह मैं चीख चिल्ला कर मैं फिर बैठ जाऊँगा। और इसी तरह अगर ज़िंदगी में कभी तुम्हें किसी बात के ऊपर गुस्सा आए, कोई मामला ऐसा हो, तो मेरा रिज़ल्ट क्या हो कि मैं जो बात तुम्हें अब कह रहा हूँ यही रिएक्शन मैं करूँगा कि जब तुम्हें कभी गुस्सा आए किसी बात के ऊपर तो मैं आगे से खामोशी से तुम्हारी बातें सुनूँ। तो उससे क्या होगा कि तुम्हारे अंदर जो जज्बात होंगे, जो नेगेटिविटीज़ होंगी, जब वो तुम ज़ुबान से कह लोगी मैं उनको सुन लूँगा और मैं आगे से खामोशी अख्तियार करूँगा, तो उसका रिज़ल्ट ये होगा कि फिर तुम जो है वो अपना गुस्सा निकाल के ठंडी हो जाओगी। तो रिज़ल्ट क्या निकलेगा कि फिर हम दोनों के अंदर मज़ीद बात तूल नहीं पकड़ेगी। मैं अपनी जगह सोचूंगा, जब वो तुम बोल चुकोगी, अपनी भड़ास निकाल चुकोगी, तो फिर तुम इसके ऊपर गौर करोगी, तो बात आगे नहीं बढ़ेगी और इंशाअल्लाह फिर यहीं पर बात ख़त्म हो जाएगी, अपनी अपनी जगह देखेंगे। तो आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इस एक असूल पर अमल करते करते हमने जब ज़िंदगी गुजारी तो मुझे नहीं याद पड़ता कि सिर्फ़ एक मरतबा के सिवा कभी हम में किसी बात पर झगड़ा हुआ हो और हमारे अंदर यानी कि जो है ना नाराज़गी पैदा हुई हो, हमने एक दूसरे से बात करना छोड़ दिया हो। कहते हैं कि सिर्फ एक मरतबा फिर किसी मामले पर ऐसा हुआ कि फिर हमें कुछ दिन यानी कि जो है ना एक दूसरे से बात नहीं की, फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला के फज़ल व करम से वो मामला भी रफ़ा दफ़ा हो गया और हमने बड़ी आसान तरीके से जो है ये अपनी आइली ज़िंदगी भी गुजारी। तो उसूल एक दफ़ा फिर मैं रिपीट करता हूँ कि देखें कि मियाँ बीवी हैं, दोनों इंसान हैं, जज्बात दोनों के अंदर हैं। तो किसी बात पर अगर शोहर को गुस्सा आ जाए तो बीवी खामोशी से उसका गुस्सा, उसकी सारी बातें खामोशी से सुन ले। थोड़ा वक्त गुजरेगा, शोहर को एहसास हो जाएगा कि यार मैंने गलत किया है, अगरचे बीवी की गलती भी थी तो मुझे बर्दाश्त करना चाहिए था, बीवी तो मेरी है ना, तो मुझे बर्दाश्त करना चाहिए था। तो इसी तरह अगर बीवी किसी मामले के ऊपर भड़क जाए, कोई मामला हो, तो शोहर को वक्ती तौर पर थोड़ा सब्र का मुजाहरा करना चाहिए और बाद में बीवी को प्यार से एहसास दिला देना चाहिए कि देखो यार यहाँ पर तुमने गलत किया, ये मामला थे, इनको ऐसे टैकल किया जा सकता था, हैंडल किया जा सकता था, तो इन बातों का ख्याल करो। तो यकीन माने, उम्मीद है कि अगर आप इस तरह आसान तरीके से एक दूसरे का एहसास करेंगे, एक दूसरे का ख्याल करेंगे, तो दूसरे इधर उधर की बातें अगर कुछ हों, कुछ रंजिशें, कुछ शिकवे शिकायतें, कुछ चुगलियाँ, कुछ गिल्वतें मिल भी जाएँ ना, तो भी आपका घर जो है ये नहीं टूटेगा, आपके घर में बदअमनी नहीं होगी और इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला के फज़ल व करम से आपकी ये जो आइली ज़िंदगी है ये बड़े आसान तरीके से गुजरेगी। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।